बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा नर्व सेल और न्यूरॉन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही बारे में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें, कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन है, क्या है, इसमें स्पाइनल कोड आ रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे। पहले हमने इनके नाम पढ़े थे, आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। इट comprises ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हम आप कह सकते हो कि एक मेन सेंटर है आपके पूरे नर्वस सिस्टम का। जिस तरह हमारे जिस्म का अंदर मेन चीज़ क्या है, दिल। अगर आप दिल ही निकालें हमारे जिस्म मुर्दा है। तो इसी तरह अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पूरे जो नर्वस सिस्टम का जो एक मेन जो उसको कह सकते हो एक किस्म का जो हार्ट है ना, वो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो चीज़ें थी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस तरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक सेंटर है किसका, होल नर्वस सिस्टम का, जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है। तो उसमें अब हम डिस्कस करते हैं पहले ब्रेन को। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड क्रेनियम। अब देखिए, हम आपका जो इंसान का जो दिमाग होता है वो क्या वैसे ही बाहर नज़र आ रहा होता है? नहीं, उसको हमारे जो स्कल है, हमारे जो खोपड़ा है, उसके अंदर जो है हमारा ब्रेन होता है, उसको बाहर से किसी चीज़ ने तो ढका हुआ है। वो क्या चीज़ है? वो हड्डियों का बना हुआ एक स्कल होता है जिसको आप नाम देते हैं क्रेनियम का। एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। हमने कल इंटर न्यूरॉन्स पढ़े थे। इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम था? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ना, राब्ता कायम करना। तो इनका आपस में राब्ता होता है और ये बिलियंस और लाखों करोड़ों की तादाद में इंटर न्यूरॉन्स हैं। उसके बाद इसके हमने ह्यूमन ब्रेन में आगे इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। फोर ब्रेन हमारे पास सबसे पहला पार्ट है। फोर ब्रेन मतलब सामने वाला हिस्सा। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसके बाद नीचे मिड ब्रेन दरमियान वाला और हाइंड ब्रेन बैक वाला। ठीक है, तो फोर ब्रेन पे अगर हम ज़रा देखें, फ्रंट ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है ब्रेन का? फोर ब्रेन का। मतलब कि अगर ब्रेन में बात की जाए तो ब्रेन में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? फोर ब्रेन है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। फोर ब्रेन के आगे मजीद तीन पार्ट्स हैं। उनका नाम क्या है? सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रेन में जो पूरे ब्रेन की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा हिस्सा था फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरिब्रम, वो सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा है। मतलब ब्रेन में सबसे जो उसकी अगर हम देखें ना साइज के लिहाज से, तो सबसे बड़ा सेरिब्रम है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मतलब कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैलून ले लें, अगर बैलून को दरमियान से आप पिंच कर दें, इस तरह उसके दरमियान से मतलब कि एक किस्म के टुकड़े हो जाएं। या आप सिंपल सी बात करें, अगर एक रोटी ले लें, दरमियान से थोड़े से स्लाइस कर दें दरमियान से, तो उसके राइट और लेफ्ट हिस्से बन जाएंगे। तो उन राइट और लेफ्ट हिस्से को क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शन लाइक थिंकिंग। अब देखिए, हमारे ब्रेन ने कोई ना कोई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, लेकिन हर पार्ट का मखसूस फंक्शन होता है। तो यहाँ पे सेरिब्रम का क्या फंक्शन है? हमारी थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस, आपके जो इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, फीलिंग्स, आपको कैसा फील हो रहा है, डर लग रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, खुश हो रहे हो आप, सीइंग देखना, हेयरिंग, और उसके बाद सुनना, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। ठीक है, आप स्पीच, परसेप्शन मतलब सोच विचार करना, स्पीच बोलना, डिसीजन मेकिंग एंड मेमोरी, और आपकी याददाश्त और डिसीजन मेकिंग, और आप जो फैसला करते हैं। तो मतलब ये थिंकिंग और मेमोरी और डिसीजन मेकिंग ये आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि आप थिंकिंग में भी आप सोच रहे हो, डिसीजन मेकिंग तब भी सोच के ही फैसला कर रहे हैं आप, मेमोरी में भी आपकी याददाश्त आ रही है। तो ये मिलते जुलते हैं सारे फंक्शन में। Inside cerebrum there is small structure called thalamus.
तो सेरिब्रम के बाद जो इससे जो छोटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, थैलेमस है। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शन। तो मैंने कल बताया था सेंसरी फंक्शन क्या थे, आपके नोज, ईयर और लिप्स और स्किन, ये क्या है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। और वो कौन करता है, थैलेमस करता है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट रहता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। सबसे ऊपर क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे क्या है, थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। आपके जिस्म का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा कि बुखार हो रहा है तो उसके लिहाज से उसको एक्ट करेगा, या आपके अगर बुखार नहीं भी हो रहा, अगर आपको गर्मियों में के दिन है तो क्या करेगा, पसीना बहाएगा। ठीक है, एक मैसेज भेजेगा जिस्म को कि आप भाई पसीना बहाना चाहिए। सर्दी आ जाएंगी तो आपको क्या करेगा, आपके जिस्म को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपके जो जिस्म पे बाल होते हैं उनको खड़ा करा देगा, भाई ठंड लग रही है, जिस्म को ढको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हंगर, आपकी जो भूख है उसको, और थर्स्ट, आपकी प्यास को। ठीक है, और भी हाइपोथैलेमस के बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, लेकिन आपकी जो कोर्स है इसमें फ़िलहाल थोड़े ही बताए हैं। लेकिन ये हाइपोथैलेमस हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ब्रेन में। अगर इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा है, इसके पार्ट्स, इसके फंक्शन के ना। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन विच इज देन पास्ड ऑन एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो उससे हमने बात की थी, फोर ब्रेन सबसे ऊपर आता है, देन कौन सा आ रहा है, मिड ब्रेन। तो छोटा हिस्सा जो है ब्रेन का वो है मिड ब्रेन। वो अब ये किसके दरमियान है, सेरिब्रम के नीचे है, मतलब कि उसके बिलो। सेरिब्रम किसका पार्ट था, फोर ब्रेन का था। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन विच इज़ देन पास ऑफ द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो ये सेंस ऑर्गन होती हैं जिसमें सेंस ऑफ मतलब टेस्ट, टच वगैरह ये जितनी भी हैं, इससे इंफॉर्मेशन लेगा, मतलब सेंसरी जगह से इंफॉर्मेशन लेगा। और मुख्तलिफ जो अप्रोप्रिएट पार्ट जो ब्रेन के हैं, मतलब वो उसमें को क्या करेगा, इसने इंफॉर्मेशन लेनी है और इसने इंफॉर्मेशन आगे किसको देनी है, फोर ब्रेन को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। अब इसके भी तीन पार्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लफ्ज़ है सेरिबिलम और वहाँ पे था सेरिब्रम, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। इन फोर ब्रेन वाला सेरिब्रम है, हाइंड ब्रेन वाला सेरिबिलम है। तो सेरिबिलम पॉन्स मेडुला ऑब्लोगेटा। आप देखें सेरिबिलम जो है उसका क्या काम, भी लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के पीछे वाली साइड पे सेरिबिलम है, और वहाँ पे क्या था, सेरी मिड ब्रेन जो था वो नीचे था, वो पीछे है और वो नीचे है उसके। अच्छा, इट एक्ट एज कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। आपकी बॉडी को जो बैलेंस रखते हैं, जो आप चल रहे हैं वो किस तरह चल रहे हैं, सेरिबिलम की वजह से, नहीं तो आप गिर जाए चलते चलते। एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, और बहुत अच्छे से मूवमेंट आप शो कर रहे हैं, नहीं तो आप लड़खड़ाते हुए चले तो फिर आप गिर भी सकते हैं इस तरह। तो पॉन्स, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो पॉन्स आ जाते हैं। इज अ ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बेनेथ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के नीचे क्या है, पॉन्स हैं। इट कंट्रोल मैन्युफैक्चर। अब इसका क्या फंक्शन है, स्लीप, सोना, आप सो रहे हैं किस वजह से, इस वजह से। स्वेलिंग, जो आप निगल रहे हैं चीज़ें, आप जो खाते हैं उसके बाद आप जो निगल लेते हैं चीज़ों, किस वजह से, इसी वजह से। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बैलेंस करना। टेस्ट, और जो आपका टेस्ट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। लास्ट पार्ट इसका जो है मिड ब्रेन का वो है मेडुला ऑब्लोगेटा। फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। लास्ट इसके मतलब कि बैक वाली साइड पे, फुल एंड वाला साइड, वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद स्पाइनल कोड। किसके साथ कनेक्ट है, स्पाइनल कोड के साथ, क्योंकि देखिए आगे इस तरह ही ट्रांसफर होगा, स्पाइनल कोड से मैसेज लेगा जो मिड ब्रेन। अगर हम पार्ट्स को ना देखें, हम डायरेक्ट बात करें, स्पाइनल कॉर्ड से मिड ब्रेन लेगा, मिड ब्रेन किसको प्रोवाइड करेगा, फोर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन, फिर जाके कोई डिसीजन मेकिंग होगी। अच्छा, उसके बाद इसके क्या यूज, इसके जो है यूजेस क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट। उसने क्या करना है, हमारे जो जिस्म की जो हार्ट बीट है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तेज़ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, स्लो चल रहे हो, या सोते वक्त, तो तब भी तो दिल धड़क रहा होता है। ये तो नहीं है कि जब आप सो रहे हो तो दिल ही धड़कना बंद हो गया। तो दिल वाहिद ऑर्गन है हमारा जो हर वक्त धड़कता रहता है। उसके बाद ब्रीथिंग, सांस लेना, सांस भी आप लेते रहते हैं। तो डाइजेशन, खाना जो आप हजम करते हैं उसको भी ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। जब आप सो जाते हैं तब भी ये वर्क कर रहा होता है। वही बात की कि जब आप सो जाते हैं तब आपका ये तो नहीं होता कि हार्ट बीट जो है वो रुक जाए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कोड। तो इसके लिए आपने, जो मैं आपको क्वेश्चन वगैरह भेजूंगा, आपने उसको अपनी नोट जो कॉपीज़ हैं उस पर राइट डाउन करना है और उसको याद भी करना है सही से।
ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।